एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज मी मनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ वो पीएम मोदी के विजिट बुरनई के ऊपर है। सो लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अगर हम बात करें अपने साउथ रीजन की, इसकी बात करें तो अगर मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर मुसलमान कंट्रीज की बात करें 56 तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज पाई जाती हैं। और अगर बात करें मुस्लिम कंट्रीज की तो सबके सब अभी मौजूदा टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट की पहले नंबर पर बात करें तो सर वो अलाय लगता है इंडिया का। इंडिया के साथ उसके रिलेशन बड़े ही मजबूत होते जा रहे हैं डे बाय डे। पाकिस्तान को बैक एंड पे किया जा रहा है। आज की न्यूज़ है और कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनई गए थे। बुरनई जाकर मस्जिद विजिट किया। आज सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते जो उनसे कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अगर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खुश दिखा रहा है बस। सही। सर आप नहीं समझते कि जहाँ पर जिसका इक्का ज्यादा होता, अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात है, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहां पर तो लगाए हुए। तो आप नहीं समझते कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों की? ये भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि आज कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो पहले वो देखता है मेरा प्रॉफिट वहाँ पर कितना। सही बात। प्रॉफिट के बगैर तो कुछ नहीं है। हमारे इधर इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। उसकी ये वजह है कि क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इतने इश्यूज हैं कि हम वही रिसॉल्व नहीं कर रहे। अब बंदा जब घर से मजबूत होगा तो बाहर वो किसी के साथ बिजनेस करेगा या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। हम अपने जो अंदरूनी मामलात है आज तक वही हल नहीं कर सके। जब हमारे अंदरूनी मामलात ही हल नहीं हो रहे तो बाहर, जब हम खुद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते तो बाहर की कंट्री से हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? सही बात है। ठीक है। अब हमारी वो सिस्टम आप देखें कि आज भी हम लगे हुए हैं कि किसको जेल में डालना है, किसको बाहर निकालना है। अब इंडिया के अंदर वो नहीं है, उसके अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है। वहाँ पर देखें दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देखें उसके सीईओ आपको कौन मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे। कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देखें उसके अंदर कौन काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं। बड़ी की रोल जो पोस्ट है किसी भी कंपनी के अंदर कौन है, इंडियन है। और इंडियन जो सबसे ज्यादा अपने इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर आप रिसेंटली या पास में जाकर देखें तो इंडिया के तकरीबन 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट गए हैं किधर, इसराइल, इसलिए सिर्फ आईटी और ज़राअत सीखने के लिए। अब जो बंदे वहाँ से प्रोफेशनली सीख कर आएंगे, जब दोबारा इंडिया आएंगे, जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मुल्क को फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला सबसे बड़ा ये है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमने जाना किधर है, करना क्या है। सही बात है। ठीक है। हमारा एक ही चीज़ है, हम क्या करते हैं, ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी ख़राब है। ठीक है। अपने हम वो कहते हैं ना, अपने गरीबान के अंदर देखते हैं कि यार मैं क्या हूँ। हम वही बात है कि अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालकर साइड लाइन हो जाती है। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और अच्छा, इनका जो टॉपिक था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पीएम मोदी जो है ना वो सारे दूसरे मुल्कों के साथ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ जो है ना अपना रिलेशन उनके काफी बेटर करते जा रहे हैं। बल्कि वहां पर मॉस्क में भी उन्होंने, अभी जब बुरनई गए हुए थे उन्होंने मॉस्क का भी विजिट वहां पर किया। और अगर आप सऊदी अरेबिया को देख लें तो वहां पर भी जो है उनके टर्म्स भी इंडिया के साथ काफी अच्छे जा रहे हैं। फिर अगर आप यूएई को देख लें तो उनके टर्म्स भी
इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अगर किसी कंट्री की, अगर हम मुस्लिम कंट्री हैं और उस कंट्री का वो अगर नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो उनके टर्म्स हमारे साथ अगर अच्छे नहीं है तो हम सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के आगे भाई ये बैन लगा दें कि नहीं, आपने तो उनके साथ अपने टर्म्स अच्छे करने ही नहीं है, आपने उनके साथ जो है वो कोई ट्रेड नहीं करनी या कोई आपने उनके साथ इंटरनल रिलेशनशिप नहीं रखने। हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते और ना ही मैं कहती हूँ कि इस पोजीशन में है, इस काबिल है कि हम किसी को फोर्स कर सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके लिए आपके मुल्क को भी स्टेबल होना पड़ता है। हम लोग मेरे ख्याल से उस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हम लोग उस कंडीशन में ही नहीं है कि कोई हमारे साथ जो है वो हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करे, हमारे साथ ट्रेड करे, हमारे साथ जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ाए। हम लोग उस सभी वो नहीं, अगर हम लोग उस वो कहते हैं ना उस टर्म पर पहुंचे, हम लोग उस जगह पर पहुंचे, तो शायद हम भी अब किसी से अपने ये मामला मनवा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुल्की तौर पर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सही है कि हम किसी को फोर्स करें कि नहीं भाई आपने इंडिया के साथ क्यों, आपने वहां पर विजिट क्यों किया, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों की। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, भाई उनका मुल्क है, उनकी मर्जी, जहां पर वो अपना फायदा चाहेंगे, जहां पर वो बड़ी मार्केट देखेंगे, वो लोग इन्वेस्टमेंट वहां पर करेंगे। अब पीएम मोदी वहां पर गए हैं, उन्होंने वहां पर जो है वो शायद उन्होंने बात की है वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट की भी बात की होगी। अगर उन्होंने मॉस्क वगैरह का विजिट किया है तो उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की होगी। तो इसका मतलब ठीक है, इसको इस सेंस में भी लिया जा सकता है जो इन भाई साहब ने बोला कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वहां पर गए हैं। ठीक है, इसको किसी एक, वो कहते हैं ना कि किसी एक सेंस में ये चीज भी बिठाई जा सकती है, लेकिन हम इसको इस तौर पर भी ले जा सकते हैं कि आप जो हो वो ऐसे मुकाम पर खड़े हो कि आपको हर किसी के साथ बनाकर रखनी है। आपने अपना, वो कहते हैं ना, जब आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको जो है ना हर किसी के साथ बनाकर रखनी पड़ती है कि मार्केट में आपका नाम हो, आपको आपके बिजनेस की लोग पहचान करें। तो अभी भी जैसे इंडिया का भी आप यही समझ लो कि भाई वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, यानी अपने मुल्क को, अपने मुल्क के नाम को फैलाना चाह रहे हैं। वैसे भी सब सारे ही मुल्क जानते होंगे इंडिया को, लेकिन अभी वो और आप ये कह लो कि इंडिया को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो छोटे से छोटे मुल्क में भी अपना नाम जो है वो ऊंचा करना चाहेंगे, उनके साथ मेल मिलाप रखना चाहेंगे। ऐसे नहीं है पाकिस्तान की तरह कि भाई ठीक है अब उस गली तो जाने ही नहीं है तो वहां पर जाकर करना क्या, वहां पे हमारा मकसद क्योंकि पूरा नहीं हो रहा तो वहां पर जाकर करना क्या। जैसे अभी मैं आपको चाइना की एग्जाम्पल देती हूँ। चाइना क्या करता है कि छोटे मुल्कों के साथ जो है ना उसके टर्म्स ज्यादा अपने वो बढ़ाता है। उनको क्या करता है कि उनको कर्जा देता है, उनको ट्रैप करता है, और जब वो ट्रैप में फंस जाते हैं ना, जब वो इतने मकरूज हो जाते हैं चाइना की कि वो बेचारे अभी उनको पे बैक भी नहीं कर पाते, तो वो फिर क्या करता है चाइना जो है ना उधर वहां पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है उस मुल्क में। तो यही शायद ये स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया भी अपनाना चाह रहा हो। मतलब इसके तस्वीर के कई रूप हो सकते हैं, वो आपका अपना जहन है कि आपने उसको किस तरीके से जो है ना, किस तरह से उसको सोचना है, किस तरह से आपने तस्वीर में रंग भरना है, किस तरह से आपने उसको कहाँ पर लेके जाना है। ये आपकी अपनी कारीगरी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना थिंकिंग पैटर्न है कि आपने उसको किस तरह से सोचना है। तो एक चीज को एक इंसान किसी और तरह से सोचता है, दूसरा इंसान किसी और तरह से सोचता होगा। लेकिन पीएम मोदी, मैं ये कह सकती हूँ जितनी मैंने उनकी वीडियोज पे रिएक्शन किया, जितना मैं इंडिया की प्रोग्रेस को देखती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो है ना मतलब उनकी जो एक, वो कहते हैं ना, उनकी एक इंसानियत को लेकर जो उनकी सोच है वो बहुत बड़ी है। वो अपने मुल्क को बहुत आगे तक देखना चाहते हैं। यही रीजन है कि वो 3rd टाइम भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये उनका विजन ही है कि जो इंडिया है ना वो तरक्की की किस राह पर खड़ा है। आप ये लोग खुद इमेजिन कर सकते हो, आप लोग देखते ही रहते हो न्यूज भी, मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हो। तो ये मेरे ख्याल से एक विजन होता है कि मुल्क को मैंने भाई इस मुकाम से लेकर इस मुकाम तक लेकर जाना है, और वो बाकी उसमें कामयाब हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी मेरी राय से आमादा हैं, आप लोग मेरी राय को अंडरस्टैंड करते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।